हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। माय नेम इज आशीष मनराल और आज मैं आप सबके साथ फिर से आ गया हूँ एक बार जुड़ के। और वील अबाउट टू स्टार्ट हमारा चैप्टर राइटिंग इन सिटी लाइफ। ठीक है, तो ये आपका जो चैप्टर है ये क्लास 11th का चैप्टर 1 है हिस्ट्री का। और हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को आपके लिए आसान बना दिया जाए। ये जो आपका चैप्टर रहेगा, जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसमें एनसीईआरटी के सारे बेसिक टॉपिक्स है। लैंग्वेज बहुत आसान कर दिया, क्योंकि हिस्ट्री ऑलरेडी बहुत बोरिंग होती है। फ्लो चार्ट आपको दे दिए जहां जहाँ पे मैं प्रोवाइड कर सकता था। और मेन मोटिव ये है कि इस चैप्टर को जैसे भी हो हम लोग 30 मिनट्स के राउंड, ठीक है, इस चैप्टर को खत्म करते हैं एक बार। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी वरी के। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ये चैप्टर को पढ़ने की दो अप्रोचेस हो सकती है। पहला ये कि आप जो ये चैप्टर है ना, उस चैप्टर को एक बार पहले आप पढ़ लो, उसके बाद रिवाइज करो। और दूसरा ये कि आप पहले ये वीडियो देख लो, उसके बाद आप एनसीईआरटी से चैप्टर पढ़ो, तो आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, हालांकि मैं इसमें सारा कवर कर रहा हूँ लास्ट में रिवीजन के लिए, तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं, क्लास 11th में आप बस इतना पढ़ के भी जा सकते हो। थोड़ा वन वर्ड्स का ध्यान रखना, जो मैं साथ के साथ पढ़ाता रहूंगा। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री को शुरू से। ठीक है, दैट इज राइटिंग इन सिटी लाइफ। आपका एनसीईआरटी का ये पहला चैप्टर है। अब क्यों है? ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी जो है आपकी, इसमें सबसे पहले इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं एक ऐसी सिविलाइजेशन की जो सबसे अर्लीस्ट है, वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन, मतलब मेसोपोटामिया, सबसे पुरानी सभ्यता जहाँ लोग आके बसते हैं, रहते हैं, शहर बनाते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। दैट इज मेसोपोटामिया। तो ये तुम्हारी क्या है, सबसे पहली सिविलाइजेशन, और एक रिवर वैली सिविलाइजेशन थी, मतलब नदी के आसपास में थी सिविलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है राइटिंग के बारे में। तो सबसे पहले जो राइटिंग पनपती है, सबसे पहले राइटिंग की जहाँ ग्रोथ होती है, वो तुम्हारी मेसोपोटामिया में होती है। और हमें कैसे पता, क्योंकि मेसोपोटामिया की जो राइटिंग है बेटा, वो डिसाइफर हो चुके हैं, तो इसीलिए हम थोड़ा बहुत मेसोपोटामिया की राइटिंग के बारे में जानते हैं। इसी के कंटेम्प्रेरी, इसी के टाइम के आसपास इंडिया में भी एक सिविलाइजेशन थी, जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन थी। करंट में अभी थोड़ा पाकिस्तान में उसका मेजोरिटी पार्ट है। वहाँ की राइटिंग के बारे में अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जान पाए। ठीक है, तो अभी मेन हम चैप्टर पे आते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल कवर क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम मेसोपोटामिया के बारे में जानेंगे। शहरों का राइज कैसे होता है, गुड्स कैसे मूव करते हैं, राइटिंग कैसे डेवलप करती है, सिटी में लाइफ कैसी थी, टेम्पल्स के बारे में जानेंगे, और वहाँ की कल्चरल लेगेसी के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ने से पहले एक बार आप देख लो मेसोपोटामिया है क्या और कहाँ पे है। तो ये आपको मैप में मेसोपोटामिया दिख रहा होगा। आज के दिन का इराक है, और दो नदियों के बीच में, दो नदियों का नाम रखना, टिग्रिस और यूफ्रेट। ठीक है, टिग्रिस और यूफ्रेट। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मेसोपोटामिया तुम सोच रहे होंगे इसे क्यों बोलते हैं। तो इसका नाम मेसोपोटामिया बेटा बेसिकली इसलिए है, क्योंकि मेसोपोटामिया जो एक वर्ड है, इसका मीनिंग होता है लैंड बिटवीन टू रिवर्स, मतलब दो नदियों के बीच का जो आपका जमीन का एरिया है, उसे हम मेसोपोटामिया कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये यूफ्रेट नदी है, और ये टिग्रिस नदी है, और इसके बीच में क्या है, इसके बीच में आपका मेसोपोटामिया है। ठीक है, आप कहाँ है मेसोपोटामिया, आज के दिन का जो इराक का आपका एरिया है, उसे मैं कहूंगा मेसोपोटामिया है। ये दो नदियां तो मैंने बोल दिया आपकी, है ना, ये दो नदियां कौन सी, पहली टिग्रिस है और दूसरी यूफ्रेट है, ये याद रखना। ठीक है, ये अगेन बहुत बार पूछा जाता है। दुनिया की सबसे अर्ली सिविलाइजेशन में से एक है, सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से आपके एक है मेसोपोटामिया। ठीक है, और अगर मैं आपको बताऊं, इस सिविलाइजेशन को बिल्डअप करने वाले, इस सिविलाइजेशन को जिन्होंने डेवलप किया था, उन लोगों को हम सुमेरियन बोलते हैं। जैसे इंडिया में हम बोलते हैं ना आर्यंस, वैसे आपके सुमेरियन जो थे, वो मेसोपोटामिया को डेवलप करते हैं। और ये जो आपकी सिविलाइजेशन है मेसोपोटामिया की, ये अराउंड 3500 बीसी के अराउंड आपकी फ्लरिश करती है। 3500 बीसी के अराउंड ये आपकी होती है। खास बात ये थी कि यहाँ पे दो नदियों के बीच में, चूंकि ये नदी थी, चूंकि ये आपकी सिविलाइजेशन थी मेसोपोटामिया की, तो यहाँ की जो जमीन थी वो बहुत ज्यादा फर्टाइल थी आपकी फार्मिंग के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। मैं एक बार आपको टाइमलाइन दिखा देता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको बताऊँ, तो आपकी जो स्टार्टिंग थी, वो यहाँ पे देखो 7000 से लेके 35,000। अब देखो मैं अगेन आपको बताता हूँ कि जब मैं बीसी की बात करूंगा, जैसे आपको इंटीजर याद है, नंबर लाइन में आप इंटीजर पढ़ते थे, तो माइनस वाले जो थे, माइनस में आप देखते होंगे कि माइनस का जो 25 है, उससे बड़ा माइनस का 5 होता है, अगर मैं कंपेयर करूंगा, है ना। तो माइनस में उल्टा चलता है, तो बीसी भी आपका वैसे समझो जीरो से पहले वाला टाइम पीरियड है, तो ये उल्टा चलता है। अगर मैं बोलूँगा 7000 बीसी, और अगर मैं बोलूँगा 539 बीसी, तो याद रखना 539 बीसी आपका बाद में आया है। ठीक है, 539 बीसी आपका बाद में आया है, और 7000 बीसी उससे ज़्यादा पुराना है ना। ठीक है, तो सबसे पहले 7000 बीसी में आपकी
फार्मिंग वगैरह स्टार्ट होती है, 3500 बीसी तक चलता है। इसके बाद आपके विलेजेस वगैरह स्टार्ट होते हैं, जो मैंने आपको बताया कि राइस होता है मेसोपोटामियन कल्चर का। फिर सुमेर की सिविलाइजेशन बनती है 2900 बीसी के अराउंड, 2350 के अराउंड आपकी अकेडियन वगैरह आती है। फिर उसके बाद बेबीलोनिया बन जाता है, असीरियन आती है, फिर मेसोपोटामिया आती है। आपको यहाँ पे डेट अगर याद नहीं हो रही एक बार को, कोई बात नहीं, आप जनरलाइज वे में याद कर लो, उतना ज़्यादा अभी रिलेवेंट नहीं है इस लेवल ऑफ टाइम पीरियड पे, ठीक है? ना ही स्कूल में उतना ज़्यादा पूछा जाता है कुछ, ठीक है? बट साथ के साथ आप इतना याद रखना कि विलेजेस वगैरह कब ग्रो करते हैं, ठीक है? कौन सी सिटीज़ उरुक, लगाश, ये सिटीज़ का नाम याद रख लो उस टाइम पे। अक्केडियन लोग रूल किया करते थे, सुमेरियन से स्टार्ट होता है, बेबीलोनिया आपको देखने को मिलता है, ठीक है? उस टाइम पे, ठीक है, राइट? इतना याद रखना अभी दिमाग में बस। अभी आपको थोड़ा बहुत मैं जनरलाइज़ वे में बता रहा हूँ, मैं आपको एक बात और बोल दूँ, अभी ये चैप्टर को हम और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? आपको चीज़ें कनेक्ट करती हुई दिखेगी, अभी के लिए आप मेसोपोटामिया याद रखो, दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन थी, जो सबसे पहले शहर बने थे मेसोपोटामिया में बने थे, सबसे पहले राइटिंग मेसोपोटामिया में स्टार्ट होती है, इतना याद रखो। ये टाइमलाइन एक बार को अगर समझ में नहीं आ रही, अभी अवॉइड करो, ठीक है? फिर चैप्टर की समरी में एक बार मैं आ जाऊँ कि आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ाऊँगा, जो वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है। फिर मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे लोग इसलिए सेटल होते हैं मेसोपोटामिया में, क्योंकि जो मेसोपोटामिया है ना बेटा, बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी यहाँ की ज़मीन, पानी था यहाँ पे और नेचुरल रिसोर्सेज़ हमें देखने को मिलती है। तीसरा, यहाँ के लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया करते थे और जानवरों को डोमेस्टिकेट करते थे। खाना बहुत ज़्यादा सरप्लस अमाउंट में मिलता था और राइटिंग का इन्वेंशन भी मेसोपोटामिया में हुआ था। ठीक है? राइटिंग इन्वेंट करते लोग अपने रिकॉर्ड्स वगैरह को, ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने के लिए। ठीक है? साथ के साथ मेसोपोटामिया में आपको शुरुआती टेम्पल्स और पैलेसेस वगैरह देखने को मिलते हैं, हाउसेस और घर वगैरह देखने को मिलते हैं। मेसोपोटामिया जब ये सिविलाइजेशन एंड होती है तो अपने पीछे चूंकि ये राइटिंग किया करते थे, एक बहुत अच्छी लेगेसी छोड़ के जाती है, अच्छी खासी राइटिंग की, लिटरेचर की, लॉज और नॉलेज की। ठीक है? अब यहाँ पे जो कीवर्ड्स है वो याद करने वाले क्या है कि मेसोपोटामिया आपकी लैंड थी दो रिवर्स के बीच में, ये रिवर्स थी टिग्रिस और यूफ्रेट। याद रखना। सिविलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो तुम्हारी जो ये मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन थी बेटा, यहाँ पे अगर तुमसे बोलूँ तो शहर सबसे पहले डेवलप होता है। ठीक है? सिविलाइजेशन किसे कहते हैं? सिविलाइजेशन बेसिकली तुम्हारी एक डेवलप सोसाइटी, एक सभ्यता है। सभ्यता का मतलब है ऐसी जगह जहाँ पे शहर भी हो, राइटिंग भी हो रही हो, ट्रेड व्यापार भी हो, यहाँ के कुछ नियम कायदे कानून लॉज और वहाँ का कल्चर, उसे हम सिविलाइजेशन कहेंगे। ठीक है? अब देखो साथ के साथ अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब शहरों वगैरह की ग्रोथ होती है, हम अर्बनाइजेशन बोल देते हैं। यूनिफॉर्म क्या होता है, तुम्हारी सबसे पुरानी स्टाइल की जो राइटिंग थी उसे हम यूनिफॉर्म कहते हैं और मेसोपोटामिया में यही प्रैक्टिस होती थी, तुम्हारी स्टाइल ऑफ राइटिंग। ठीक है? याद रखना। क्ले टैबलेट क्या होता है? क्ले आपने देखा होगा ना, क्ले से आप बचपन में खेले भी होंगे, तो उसके टैबलेट बनते थे। स्टार्टिंग में पेज पेपर वगैरह तो होते नहीं थे। स्टार्टिंग में जब क्ले सॉफ्ट होती थी तो उसको टैबलेट, टैबलेट का मतलब क्या होता है? टैबलेट का मतलब वो नहीं होता खाने वाली, आपने चलाया भी होगा टैबलेट, ठीक है? मोबाइल फ़ोन वाला टैबलेट जो आपने देखा होगा ना, वो टैबलेट का जो शेप होता है, उस शेप को टैबलेट बोलते हैं। तो वैसी ही शेप की जो क्ले थी ना, पहले क्ले को वेट रखते थे, जब क्ले गीली होती थी उसमें क्या करते थे, नुकीली एक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके उसको थोड़ा-सा स्क्राइब कर लिया करते थे, ठीक है? फिर उसमें एंग्रेविंग वगैरह कर लिया करते थे, मतलब लिख लिया करते थे गीली क्ले पे, उसको बाद में धूप में सुखाते थे, फिर वो पक्का हो जाता था। तो ऐसा करा करते थे स्टार्टिंग में, ठीक है? सुमेरियन, ये वो लोग हैं जो सिविलाइजेशन बनाते हैं सबसे पहले मेसोपोटामिया में, इतना याद रखना, ठीक है? थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं बेटा। अब मैं तुम्हें थोड़ा-सा मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के बारे में बताता हूँ, ये भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि मेसोपोटामिया तुम्हारी 2 रिवर के बीच की जो ज़मीन है, उसे कहते हैं और आज के दिन में इराक में थी। ठीक है? लैंड बिटवीन 2 रिवर्स आज के दिन की इराक में है। देख लो बेटा, ये यूफ्रेट है, ये टिग्रिस है, ठीक है? और कहीं न कहीं आपका अगर मैं आपको बताऊँ, इनके बीच में ये एरिया है। तो मेसोपोटामिया जो है ना बेटा आपका, इन दोनों नदियों के बीच में सिचुएटेड थी, पहला ज्योग्राफी में आ जाएगा। अच्छा, ये जो रिवर है बेटा, ये जो रिवर तुम्हारी दिख रही है, ये रिवर आपके जो माउंटेन्स है ना वेस्टर्न एशिया वगैरह के, यहाँ से राइज़ करती थी और साउथ की ओर फ्लो होती थी। ठीक है? ये माउंटेन से राइज़ कर रही है और मेसोपोटामिया में साउथ की ओर फ्लो हो रही है, आप देखो ध्यान से। ठीक है? तो ऐसा आपको देखने को मिलता है। अच्छा, पर्शियन गल्फ में मिलने से पहले, जो ये नदी है, जो पर्शियन गल्फ है, इसमें मिलने से पहले ये जो नदी आपको देखने को मिल रही है, ये एक एलुवियल प्लेन बनाती थी, फर्टाइल प्लेन बना दिया करती थी, जहाँ पे खेती-वेती होती थी और ये रीजन बहुत ज़्यादा फर्टाइल हुआ करता था बेटा। ठीक है? अगेन अब थोड़ा और देखते हैं ध्यान से, नदियों की इंपॉर्टेंस क्या थी? ज्योग्राफी की जब मैं बात कर रहा हूँ तो अगेन आपकी एक जो हेडिंग आ जाएगी नदियों की, अभी देखो मैं हेडिंग दे रहा हूँ, यही हेडिंग आपकी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका कई बार आ जाएगा कि ज्योग्राफी के बारे में बताइए मेसोपोटामिया की, ठीक है? तो आप ज्योग्राफी के बारे में बताने के लिए जो हेडिंग्स दी है ना? क्या कि ज्योग्राफी के बारे में, रिवर्स के बारे में बताओगे, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताओगे, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बताओगे, सिविलाइजेशन क्यों डेवलप होती है, क्यों फर्टाइल था, ये सारा ज्योग्राफी में आता है बेटा, ठीक है? अब देखो ध्यान से, अगर मैं आपको बताऊँ तो टिग्रिस और
यूफ्रेट जो था ना बेटा, वो पीने का पानी, ड्रिंकिंग का पानी, फार्मिंग का पानी, ट्रांसपोर्ट कैसे करते थे वहीं पे, ये जो बोट्स वगैरह थे उसकी मदद से नेविगेट करते होंगे, है ना? तो वाटर बेस को यूज करते होंगे लोग, यहाँ पे कैनाल्स वगैरह डेवलप करते हैं पानी ताकि खेतों में आ जाए। और रेगुलर फ्लड के कारण तुम्हारा क्या होता है, फर्टाइल जो सिल्ट वगैरह थी वो डिपॉजिट हो जाती है, जो लैंड को बहुत ज्यादा फर्टाइल बना देती है। अब बिना रिवर के जो लाइफ और सिविलाइजेशन थी ना बेटा, वो यहाँ डेवलप नहीं हो सकती थी। तो अगर रिवर नहीं होती मेसोपोटामिया में, अगर यूफ्रेट और टिग्रिस नहीं होता, शायद पहली सभ्यता, शायद पहली सिविलाइजेशन नहीं बनती। थोड़ा नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में क्या कहता है मेसोपोटामिया के पास, अगर मेसोपोटामिया की नेचुरल रिसोर्सेज की बात करूं तो यहाँ पे फर्टाइल सॉइल देखने को मिलती है, जो कि तुम्हारे यहाँ पे क्रॉप क्या क्या उगते हैं ध्यान से देखना, बार्ले उगता है, वीट उगता है, लेंटिस उगता है, फ्लैक्स और डेट्स, ये सब उगता है। वाटर की अगर मैं बात करूँ तो इरिगेशन के लिए और डेली यूज के लिए अवेलेबल था, यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ। क्ले की बात करूँ, क्ले इजिली अवेलेबल थी, और क्ले की मदद से ये लोग ब्रिक्स बनते थे, ब्रिक्स ईटे बनाते थे, और क्ले टेबलेट मैंने बता दिया इसमें लिखते थे, राइटिंग क्या करते थे उसकी मदद से करते थे, ठीक है। अब रीड्स की मैं बात करूँ एक बार, ये जो रीड्स थी ना आपकी, ये रीड्स आपकी यूज़ हुआ करती थी, देखो रीड्स आपकी यूज़ होती थी बिल्डिंग वगैरह के लिए, थैचिंग के लिए, मैट वगैरह बनाने के लिए इस रीड्स का यूज़ करते थे। ये रीड आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है, आपने मैट्स-वैट्स देखी होगी रीड की, वो यूज़ करते थे, राइट? थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में बेटा, ठीक है? थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं, और अगर मैं आपको अब बताऊँ, ठीक है? तो अब आपको यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगी, क्या? कि ये जो सिविलाइजेशन है यहाँ डेवलप क्यों करती है? सबसे पहले जो मैंने आपको रीज़न दिया, वो ये है कि यहाँ पे फर्टाइल लैंड और वाटर था, पहली चीज़ तो, है ना? जहाँ पे लैंड होगी फर्टाइल, जहाँ पे खाने को मिल पाएगा कहीं, जहाँ पे पीने का पानी होगा, वहीं तो लोग रहेंगे ना। क्लाइमेट एग्रीकल्चर के लिए अच्छा था, दूसरी चीज़ निकल के आती है। तीसरा क्या था बेटा, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट रिवर से, उस समय पर रिवर के ज़रिए ये ट्रांसपोर्टेशन कर लिया करते थे आसानी से। रॉ मटेरियल जैसे कि क्ले वहाँ पे आसानी से अवेलेबल था, और लोग बहुत ज़्यादा सरप्लस में फूड वगैरह प्रोड्यूस किया करते थे। इसके साथ-साथ जो तुम्हारी पॉपुलेशन वगैरह थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है विलेजेस की, और वो टाउन्स और सिटीज़ में आती है, इसीलिए यहाँ पे सिविलाइजेशन ग्रो कर पाती है। तो ये याद रखना, ये सारे पॉइंट एक बार रिवाइज़ कर लो, देख लो अच्छे से, ठीक है? पॉज़ करके देख लो चाहे तो 1 मिनट। अच्छा, इसके बाद ज़रा फर्टाइल क्रेसेंट की बात करूँ, ये देखो ये मेसोपोटामिया का फर्टाइल एरिया मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो मेसोपोटामिया का मैं बोलूँ जो पार्ट था वो फर्टाइल क्रेसेंट था, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी थी, एग्रीकल्चर वगैरह होता था, और ये तुम्हारा क्रेसेंट शेप, क्रेसेंट मतलब तुमने वो मून देखा है, क्रेसेंट मून देखा है? थोड़ा उससे मिलता-जुलता, जैसे क्रेसेंट मून होता है ना, थोड़ा उससे मिलता-जुलता शेप है ये, ठीक है? तो वैसा तुम्हें देखने को मिलता है, ठीक है? अब देखो अगर मैं तुम्हें बताऊँ, इसमें कौन-कौन से रीजन थे बेटा, इसमें बताओ तुम्हारे इजिप्ट का थोड़ा-सा, थोड़ा एनाटोलिया का पार्ट हल्का तुम्हें देखने को मिलता है, ठीक है? ये क्रोनोलॉजी एक बार फिर से देख लो, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि फार्मिंग कब डेवलप होती है, कब विलेजेस बनते हैं, सेम है ये चीज़, ठीक है? कहाँ ये जा रहा है, ये एक बार अगेन है इम्पोर्टेंट, राइट? ठीक है? अब ये तुम्हारा जो की पॉइंट निकल के आ रहा है, निकल के आ रहा है कि मेसोपोटामिया तुम्हारी रिवर थी, 2 मतलब ये जो एरिया था वो 2 रिवर के बीच में आता था, एंड वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज़ थे जिसकी वजह से वहाँ पे सिविलाइजेशन पनपती है। अब बढ़े आगे, ठीक? तो अगर आप थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे, तो अगला निकल के आता है शहर। अब हम मेन शहरों की बात करें ना, अर्बनाइज़ेशन की बात कर रहे थे। अगेन तुम्हारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, अर्बनाइज़ेशन के बारे में लिखो, सिटीज़ के डेवलपमेंट के बारे में लिखो, तो उसमें ये आएगा तुम्हारा, ठीक है? थोड़ा आगे बढ़ते हुए देखते हैं, तो मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, 3500 बीसी जो तुम्हारा टाइम पीरियड है, याद रखना 3500, ये टाइम नोट कर लो कहीं पे। इस समय पे विलेजेस ग्रो होते हैं टाउन्स के अंदर। ठीक? और जो विलेजेस थे, ठीक है? विलेजेस जो तुम्हारे थे वो टाउन्स में डेवलप होते हैं। उस समय पे तुम्हारे जो विलेज गाँव थे वो टाउन्स बन जाते हैं, और यही आगे जाके टाउन्स जो थे वो शहर बनते हैं। कस्बे आगे जाके शहर बन जाते हैं, और ये जो तुम्हारे शहर थे, यही शहर कल्चर, ये तुम्हारे शहर सेंटर बनते हैं कल्चर का, एडमिनिस्ट्रेशन का, रिलिजन के और ट्रेड के। अब कौन-कौन से मेन शहर थे? ध्यान से देखो, ये इम्पोर्टेंट है। एक तुम्हारा उर है, एक उरुक है, एक बेबीलोन है, इसके अलावा मारी नाम का भी एक शहर है। उर की अगर मैं बात करूँ तो तुम्हारा सबसे पुराना दुनिया के शहरों में, सबसे अर्लीस्ट सिटीज़ में से एक है। सबसे पहले शहरों में से एक है। उरुक की बात करूँ, ये बहुत एक लार्ज और एक पावरफुल सिटी था। बेबीलोन की बात करूँ, ये तुम्हारा बहुत ज़्यादा फेमस सिटी था, और अगर मैं बात बताऊँ तो मैं तो इन सिटीज़ के अंदर बहुत बड़ी पॉपुलेशन रहा करती थी मेसोपोटामिया की, और इनके अराउंड वॉल्स वगैरह भी प्रोटेक्शन के लिए बनाते थे। अब मेसोपोटामिया की सिटीज़ की अगर मैं बात करूँ, सिटीज़ के अगर फीचर तुम लिखोगे, तो ये जो सिटीज़ थी ज़ाहिर-सी बात है गाँव से बड़ी थी, विलेजेस से बड़ी थी। इसमें तुम्हारे टेम्पल्स हुआ करते थे, पैलेस हुआ करते थे, हाउस घर हुआ करते थे, मार्केट भी हुआ करती थी, वर्कशॉप और स्टोर हाउस भी हुआ करते थे। और जो स्ट्रीट थी ना बेटा यहाँ पे, यहाँ इनकी जो सड़कें भी थी, अगर मैं सिटी प्लानिंग की बात करूँ मेसोपोटामिया की, तो इनकी सड़कें बहुत ही ज़्यादा प्लान्ड मैनर में ले डाउन की जाती थी, और ड्रेनेज सिस्टम भी इनका वेल डेवलप्ड था, याद रखना। और इनके जो शहर थे वो बेटा सेंटर हुआ करते थे उस टाइम पे, क्राफ्ट प्रोडक्शन का, एडमिनिस्ट्रेशन के और ट्रेड के। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, अगर मैं फीचर्स बोलूँ तो पहला फीचर लिखोगे टेम्पल, पैलेस, मार्केट, ड्रेनेज, ठीक है? ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। क्राफ्ट प्रोडक्शन यहाँ पे बहुत ज्यादा हुआ करता था।
थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जब मैं आपको बता रहा था थोड़ा टेम्पल के बारे में फिर बताता हूँ। टेम्पल पे अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो टेम्पल पे जब आप लिखोगे तो आप क्या बोलोगे कि टेम्पल सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग शहर की हुआ करती थी। कई बार तो पूरे शहर टेम्पल के राउंड बन जाया करते थे। और ये तुम्हारे सिर्फ वर्शिप की प्लेस नहीं थी। यहाँ टेम्पल का मीनिंग वहाँ पे सिर्फ जैसे आज की डेट में तुम देखते हो वर्शिप होती है, सिर्फ वर्शिप नहीं हुआ करती थी, बल्कि इन टेम्पल्स में अगर मैं आपको बात बताऊं तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी, फॉर एग्जांपल मान लो अगर कहीं ऑयल प्रेसिंग, तेल निकालने का काम चल रहा है, कहीं कुछ क्राफ्ट का काम चल रहा है, वो सब इन टेम्पल्स के आंगन में हुआ करता था। और साथ के साथ एडमिनिस्ट्रेशन की जो एक्टिविटीज थी, कहीं लिखा पढ़त का काम अगर कुछ हो रहा है, ठीक है, अगर कहीं मान लो कि वो टैबलेट में कहते हैं तुमसे रिकॉर्ड वगैरह रखते थे, कहीं किसी को राशन दिया है ना, कहीं अगर कुछ मान लो कुछ ट्रेड वगैरह, व्यापार के रिकॉर्ड्स वगैरह हो रहे हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन में कुछ हो रहा है, तो वो सारा टेम्पल में होता था। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको एक्सपेंड करो कि बेटा ये लंबे में भी आ जाता है क्वेश्चन, तो ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। बड़े टेम्पल्स को हम लोग बोलते थे जिगरेट्स, याद रखना। तो बड़े जो तुम्हारे टेम्पल थे, लार्ज टेम्पल्स को हम बोलते थे जिगरेट्स, और ये तुम्हारे ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर बना करते थे, ठीक। अब थोड़ा किंगशिप के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं। जो तुम्हारी सिटीज थी, सिटीज को रूल कौन करते थे? किंग्स रूल किया करते थे। और किंग्स ये कहते थे कि उनके ऊपर डिवाइन सपोर्ट है, उनके ऊपर ऊपर से दैवीय है ना, डिवाइन, ठीक है, डिवाइन पावर है, डिवाइन सपोर्ट उनको मिल रहा है। और ये कंट्रोल करते समय की लैंड्स को, पीपल को, ट्रेड को और आर्मी को सपोर्ट कंट्रोल किया करते थे। जो पैलेसेस थे, जो पैलेस हुआ करते थे, महल हुआ करते थे, वो सेंटर थे एक तरीके से पॉलिटिकल पावर का। और किंग्स हेल्प किया करते थे, ठीक है, किंग्स को हेल्प करते थे उस समय पे जो वहाँ उनके ऑफिशियल्स हुआ करते थे, प्रीस्ट थे, मिनिस्टर्स थे और स्क्राइब्स थे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैं तुम्हें अगेन बता दूं कि जो तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेशन के काफी सारे काम जो किंग किया करता था, वो टेम्पल्स की हेल्प से किया करता था। ये भी इंपॉर्टेंट है, लिख देना अगर किंगशिप लिखोगे कहीं और टेम्पल के बारे में लिखोगे तो टेम्पल्स अगर मैं बोलूँ तो किंगशिप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ये भी याद रखना, ठीक है। तो वाइस वर्सा है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एग्रीकल्चर के बारे में देख लेते हैं जरा, मेसोपोटामिया की। अब एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूँ तो मैंने बता दिया फर्टाइल लैंड है, इरिगेशन वगैरह है वहाँ पे, तो बहुत अच्छे से लिख दोगे। बार्ली जो है वहाँ पे, वीट, लेंटिस, पीस, फ्लाक्स, डेट्स बहुत अच्छे से, ठीक है, देखने को मिलती है। एग्रीकल्चर में सारा एग्रीकल्चर खेती वाला थोड़ी होता है, एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन वगैरह भी तो एग्रीकल्चर में ही आता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में आपको शीप वगैरह देखने को मिलेगी, लोग डोमेस्टिकेट किया करते थे, घरों में पाला करते थे, कैटल और डंकीज वगैरह देखने को मिलेंगे। और अगर मैं आपको बताऊं तो वहाँ पे जो खाना था वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन को सपोर्ट किया करता था, इतना खाना उनके पास था। और शहरों की बहुत हाई ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। आप क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में एक बार बात कर दूं, शहरों में क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में कई बार आता है, ठीक है, सिटी लाइफ के बारे में जब भी आ रहा है। तो जो शहर थे बेटा, वहां पे काफी सारे क्राफ्ट स्पेशलिस्ट आपको देखने को मिलते हैं। आपको पॉटर्स देखने को मिलते हैं, वीवर्स देखने को मिलते हैं, मेटल वर्कर देखने को मिलते हैं, स्टोन क्रेवर्स देखने को मिलते हैं, बीड, ये जो बीड होता है ना, माला वगैरह में आपने बीड देखी होंगी, वो बीड बनाने वाले आपको देखने को मिलते हैं। और वुड, लकड़ी का काम करने वाले आपको देखने को मिलते हैं। तो ये गुड्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में बनाया करते थे। और जो आपके वर्कशॉप्स वगैरह थे ना, ये आपको वर्कशॉप्स वगैरह भी उस टाइम देखने को मिलते हैं, एक्सकवेशंस, खुदाई वगैरह के आसपास में, ठीक है। तो ध्यान से देखना कि विलेजेस से लेके शहर तक का सफर इन्होंने कैसे तय किया। सबसे पहले विलेजेस में रहा करते थे। सिटी लाइफ के डेवलपमेंट के बारे में जब भी आंसर आएगा, ऐसा चार्ट बना के आप लिख सकते हो, बहुत शानदार लगेगा, ठीक है। तो पहले छोटे फार्मिंग कम्युनिटीज में रहा करते थे। बाद में थोड़ा जब फार्मिंग कम्युनिटीज में रह रहे हैं, खेती अच्छी हुई तो सरप्लस में फूड उगा ले रहे हैं ये लोग। सरप्लस में फूड जब उगा ले रहे हैं, उसके बाद लोग क्या करते हैं, स्पेशलाइज हो जाते हैं एक टाइम पे, ठीक है। लोग क्या करते हैं, कोई क्राफ्टमैन बन जाता है, कोई ट्रेडर बन जाता है, प्रीस्ट बन जाता है, कोई सोल्जर बन जाता है। जब स्पेशलाइजेशन हो जाता है तो टाउन्स का डेवलपमेंट होता है, फिर लोग सेटल हो जाते हैं क्या, टाउन्स में, अपने आसपास के जो टाउन्स होते हैं वहां पे बड़े नंबर पे सेटल होते हैं। और जब टाउन्स बढ़ जाते हैं एक बार, तो टाउन्स बढ़ के क्या बनते हैं बेटा, सिटीज बन जाते हैं। ये सिटीज बहुत ज्यादा प्लान्ड होती है, इनमें वॉल होती है चारों ओर, टेम्पल्स होते हैं, पैलेसेस होते हैं। तो ऐसे आपका डेवलपमेंट हो रहा है। अब मैं आपको बताऊं एक बार कि ट्रेड ये लोग कैसे किया करते थे। तो मैं तो बता रहा हूँ ट्रेड और सिटी लाइफ का क्या रिलेशन है। सबसे पहले जो सिटीज थी वो ट्रेड की वजह से ही डेवलप होती है, ठीक है। जितना ट्रेड वहां पे हो रहा था उतना ही सिटीज का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि पैसा चाहिए ना सिटीज को बनाने के लिए। मेसोपोटामिया के जो लोग है बेटा, वो ट्रेड किया करते थे उस समय पे जो नेबरिंग कंट्रीज है, जो आसपास की कंट्रीज है और दूर दराज की कंट्रीज से भी। और ये लोग किस चीज के बदले में, अच्छा एक बात याद रखना बेटा, मेसोपोटामिया के साथ एक दुर्भाग्य था, क्योंकि थोड़ा रेगिस्तानी इलाके में था, राइट। और फर्टाइल इसलिए था बस क्योंकि दो नदियां थी वहां पे। तो ये याद रखना, अब रेगिस्तानी इलाके में तो मिनरल्स, मेटल्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे, तो उनके पास मेटल की, वुड की, स्टोन की, क्लोथ की, बीट्स की और इन गुड्स की कमी हुआ करती थी। तो ये सारे गुड्स के लिए ये लोग क्या करते थे बेटा, ये इसके बदले में, चूंकि इनके पास अनाज था तो अनाज दिया करते थे, ये याद रखना, ठीक। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो एनसीईआरटी के। अर्बनाइजेशन तुम्हारी मेसोपोटामिया में स्टार्ट होती है 3500 बीसी के अराउंड। सिटीज तुम्हारे कौन से थे, उरुरुक, बेबीलोन और बारी भी एक सिटी था, अभी यहाँ मेंशन नहीं है इसमें। टेम्पल्स और पैलेसेस तुम्हें देखने को मिलते हैं, हाउसेस देखने को मिलते हैं जो कि बिल्ड होते हैं, भी इंपॉर्टेंट है।
बेक्ड सन ड्राइड ब्रिक्स, मतलब पकाई हुई नहीं थी, ठीक है, पकाई हुई नहीं थी बल्कि सूरज में पकाई हुई थी, ठीक है, जैसे क्या ईंट बनाई और धूप में रख दी सूखने के लिए, तो वैसी वाली पकी हुई ईंटें थी। एग्रीकल्चर क्राफ्ट प्रोडक्शन तुम्हें देखने को मिलता है वहाँ पे, और ट्रेड सपोर्ट करता है सिटी लाइफ को, ट्रेड की वजह से सिटी लाइफ और ज़्यादा सपोर्ट हुई थी। किंग प्रीस्ट ऑफिशियल वगैरह क्या करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज किया करते थे, और शहर जो थे तुम्हारे वहाँ पे वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं तुम्हें हिंट दे दूंगा बट तुम खुद से ट्राई करना। तुम्हें क्या लगता है कि लोगों ने क्यों शहरों में रहना शुरू किया था गाँव की बजाय? इसका सिंपल जो कारण बेटा निकल के आता है, वो ये निकल के आता है, मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूँ, क्योंकि शहरों के अंदर ज़्यादा फैसिलिटीज़ है ना, उनको खाना वगैरह देखने को मिल रहा है, फूड वगैरह देखने को मिल रहा है, फूड की कोई शॉर्टेज नहीं देखने को मिल रही शहरों के अंदर, वेल प्लान पूरा सिस्टम है, मार्केट है और एक्टिविटीज़ हो रही है, इसलिए लोग शहरों को प्रेफर करेंगे, बट ऑब्वियस, ठीक है, तो इसी को थोड़ा एक्सपेंड करके आप लिखने की कोशिश करना। मैं अगेन बोलता हूँ, ये अगर दिमाग में डालोगे फिर एनसीईआरटी पढ़ोगे, बहुत अच्छी तुम्हें लगेगी, और मैं तुम्हें खुद बता रहा हूँ एनसीईआरटी से बढ़िया कोई बुक नहीं है ना, एनसीईआरटी को बिल्कुल खोल के पी जाओ। और आगे तुम्हारा, चूंकि तुमने ह्यूमैनिटीज ली है, मैं मान के चलो जिसने नहीं भी ली और मेरी वीडियो देख रहा है, कंपटीशन में एनसीईआरटी से बढ़िया कोई बुक नहीं है, सिर्फ तुम्हारे 11th 12th में नहीं है, आगे भी तुम्हें बहुत काम आने वाली है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुम्हें बताऊंगा बेटा कि जो तुम्हारी सिटीज वगैरह थी, ठीक है, उनके बारे में मैं तुम्हें बता चुका हूँ, सिटीज तुम्हारी हार्ट थी, ये लाइन मैंने इंपॉर्टेंट बताई कि सिटीज तुम्हारी हार्ट हुआ करती थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की, याद रखना, तो लिखना, ऐसी लाइनें तुम्हारी बहुत इंपैक्ट डाल देती है। ठीक। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और अब मैं तुम्हें बताऊंगा ट्रेड के बारे में, तो वहां का ट्रेड देखते हैं एक बार। ट्रेड में अगेन एक सेपरेट क्वेश्चन बनता है। तो मेसोपोटामिया की अगर ट्रेड के बारे में बात करूँ, तो मेसोपोटामिया में ट्रेड जो था ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बहुत पहले से, ठीक है, और लोग, अगर मैं बोलूँ, तो लोग जो उनके पास सरप्लस में, जो उनके पास अधिक हुआ करता था, उसको एक्सचेंज करके जो उनके पास नहीं होता था उस चीज को लिया करते थे। अब ट्रेड रूट क्या थे बेटा? तो मेसोपोटामिया में क्रॉस रूट, मतलब मेसोपोटामिया में बहुत सारे जो रूट थे ना, जो ट्रेड के रूट थे वो क्रॉस हुआ करते थे, ठीक है, आपस में गुजरते थे एक दूसरे से, ठीक है, तो वो एक चीज है। तो ट्रेड तुम्हारा लैंड और वाटर दोनों से होता था, पहली चीज। और जो तुम्हारी ट्रेड रूट थी ना मेसोपोटामिया की, वो मेसोपोटामिया को डिस्टेंस बहुत दूर दराज के इलाकों से भी कनेक्ट करती थी। कारवांस, ठीक है, उस समय पे कारवांस, कारवांस मतलब काफिले टाइप के निकलते हैं ना, काफी लोग साथ में निकलते, कहते हैं कारवां, राइट। और साथ के साथ बोट्स वगैरह तुम्हें देखने को मिलती है, ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होती थी। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड की अगर मैं एक बात करूं तुमसे मेसोपोटामिया की, तो तुम देख सकते हो जो ट्रेड जो तुम्हारा था ना, वो लिमिटेड नहीं था नेबरिंग कंट्रीज के साथ, बल्कि फार ऑफ लैंड्स के साथ भी ट्रेड इनका देखने को मिलता है। और मेसोपोटामिया का कॉन्टेक्ट उस समय का ओमान, ईरान, इंडस वैली, जिसको मेलुआ या हड़प्पा है ना, जो हम लोगों की सभ्यता है, वहां, सीरिया, इजिप्ट, यहाँ तक देखने को मिलता है। तो देख सकते हो इस मैप में कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था ट्रेड मेसोपोटामिया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि वहाँ उस समय के मर्चेंट्स और ट्रेडर्स के बारे में बताता हूँ। तो मर्चेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे मेसोपोटामिया की सोसाइटी का, और ये तुम्हारा क्या करते थे, ट्रेड को ऑर्गेनाइज किया करते थे और लंबे डिस्टेंस पे ट्रेवल किया करते थे, पहली बात। और कई मर्चेंट्स तो बहुत ज्यादा रिच बन जाते हैं, और चूंकि ये रिच, अच्छा, अब ये लिखना सीख गए थे, तो अपना जो भी रिकॉर्ड, जो ट्रांजेक्शन वगैरह, जो हिसाब किताब हो रहा है, तो उसको, कागज तो था नहीं उस समय पे, वो लिखना जानते थे, तो टैबलेट्स में लिखा करते थे, टैबलेट के ऊपर लिखा करते थे। अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या क्या था उस समय पे? तो लैंड ट्रांसपोर्ट के लिए डंकी और म्यूल्स वगैरह जो होता है तुम्हारा, गधे और खज्जर वगैरह को यूज करते थे गुड्स कैरी करने के लिए। बुलक कार्ट को यूज किया करते थे ये लोग उस टाइम पे, अगर शहरों के अंदर ही हमें ट्रेवल करना है लंबे डिस्टेंस पे, क्या करते थे फिर तुम्हारा ये सब यूज किया करते थे। अब वाटर ट्रांसपोर्ट के मामले में लोग यूज किया करते थे बोट्स वगैरह को, जो कि वुड्स वगैरह से बनाते थे। फिर बड़ी बोट्स को यूज किया जाता था, लार्जर बोट्स को यूज किया जाता था लॉन्गर डिस्टेंस में ट्रेड करने के लिए। इस बात को थोड़ा सा ध्यान देके लिखो, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि इंपॉर्टेंट गुड्स क्या क्या ट्रेड किया करते थे बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेसोपोटामिया में अगर मैं आपको बात बताऊं, तो मेसोपोटामिया के लोग, ठीक है, तो मेसोपोटामिया के लोग आपका सिल्वर, बार्ले, वूल, डेट, टेक्सटाइल, कॉपर गुड्स ये उनको चाहिए होता था। ओमान से ये लोग कॉपर लिया करते थे, याद रखना, ओमान कॉपर, ओमान कॉपर, ठीक है। ईरान से ये लोग आपका टिम्बर, ये लकड़ी लिया करते थे, और लेपिस लाउज़ुली एक बहुत प्रीशियस स्टोन था, जो ये डेकोरेट वगैरह करने के लिए लिया करते थे, अपने मंदिर वगैरह को सजाने के लिए लिया करते थे, ब्लू कलर का हुआ करता था लेपिस लाउज़ुली, बहुत शानदार स्टोन था, ठीक है। एंटोलिया से सिल्वर लेते थे, इंडस वैली से बहुत कीमती कीमती आपके प्रीशियस स्टोन, आइवरी वगैरह लिया करते थे, बीड्स लेते थे, और इजिप्ट से लोग गोल्ड और पेपायरस वगैरह मंगाया करते थे, और परफ्यूम मंगाया करते थे। इतना इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आगे,
कि मार्केट में कैसे एक्सचेंज होता था। तो मार्केट की अगर मैं आपको बात बताऊं, तो मार्केट की अगर मैं बात करूं, तो मार्केट तुम्हारे शहरों के अंदर बनाए गए थे जहां लोग गुड्स वगैरह अपने एक्सचेंज करते थे। और कई बार ये एक्सचेंज बार्टर सिस्टम से, बार्टर सिस्टम तुम लोगों को आइडिया होगा, जहां मनी से हम एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, मनी से कुछ खरीद या बेच नहीं रहे हैं, बल्कि किसी एक सामान के बदले एक सामान दे रहे हैं। और कई बार गुड्स को वेट भी किया जाता था और मेजरमेंट भी किया जाता था। ये ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में तो मैं बता रहा हूँ, फाइनेंशियल मार्केट वगैरह के बारे में बता रहा हूँ। कभी अगर आता है सिटी लाइफ के बारे में लिखने को, तो ये सब लिखोगे, आंसर बहुत बढ़िया बनता है। और मैं अगेन कहता हूँ, हिस्ट्री में अगर तुम 3 मार्क्स का आंसर लिख रहे हो, क्लास 11th में अगर तुम हो 3 पेज का, सॉरी 3 मार्क्स का नहीं, अगर तुम एक लॉन्ग आंसर लिख रहे हो, तो तुम अगर उसे 3 पेज का लिख रहे हो, तो अगेन और पूरी हेडिंग के साथ लिख रहे हो, पॉइंट कवर कर रहे हो, तो तुम्हारा फुल मार्क डिजर्व करता है वो आंसर, राइट। एडिशनल अगर तुमसे फ्लो चार्ट वगैरह भी बना दो, फिर तुम्हें सील्स वगैरह और वेट वगैरह देखने को मिलते हैं। देख लो, ये तुम्हारी सील्स वगैरह होती है। सील कुछ नहीं, क्ले की बनती है। तो गीली क्ले के ऊपर इसको रोल कर दिया जाता है और फिर क्या करते हैं, उस गीली क्ले को सुखा देते हैं, तो उसका इम्प्रिंट आ जाता है। अब उस क्ले के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करेगा, ठीक है, अगर कोई खोलेगा उस क्ले को, तोड़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा, पता लग जाएगा कि क्या द सील इज ब्रोकन, मतलब उसके साथ टेम्परिंग हुई है। ये वेट वजन वगैरह देखने को मिलते हैं, तो ये बनाते हैं, ठीक है। अब ट्रेड और ग्रोथ सिटीज की क्या होते हैं, तो ट्रेड तुम्हारी सिटीज के अंदर वेल्थ लेके आती है। आर्टिस्ट क्राफ्टमैन तुम्हारे गुड्स बनाते हैं बहुत लार्ज क्वांटिटी में। किंग टैक्सेस कलेक्ट करते हैं ट्रेड की वजह से, और किंग को अगर टैक्स मिलेगा तो किंग डेवलपमेंट में देगा ना। ट्रेड हेल्प करता है सिटीज की ग्रोथ के लिए। साथ के साथ टेम्पल और पब्लिक बिल्डिंग्स तुम्हें तभी देखने को मिलती है चूंकि ट्रेड से टैक्स आ रहा था। इंपॉर्टेंट चीज रखना, मेसोपोटामिया तुम्हारा सेंटर था, काफी ट्रेड रूट पे बीच में पड़ता था। गुड्स तुम्हारे एक्सचेंज किए जाते, क्योंकि नदी आसपास में थे ना, तो अगर मतलब कोई यूज करेगा तो वाटरवेज यूज करेगा, और मेसोपोटामिया से होकर गुजर के जाना पड़ेगा। कोर्स एक्सचेंज किए जाते थे लैंड और ठीक है, वाटर दोनों से, ठीक है। साथ के साथ सरप्लस प्रोडक्शन जो आपको देखने को मिल रहा है, उसकी मदद से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी आपको देखने को मिलता है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रेड मेसोपोटामिया को काफी दूर दराज के इलाकों से कनेक्ट करता था। पहली चीज, मर्चेंट्स रिकॉर्ड रखते थे क्ले टैबलेट में, याद रखना, ट्रेड का सारा रिकॉर्ड रखा जाता था क्ले टैबलेट में। मेटल, सिल्वर, स्टोन, ठीक है, बीट्स, फैब्रिक वगैरह आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में ट्रेड करते हुए दिखाई देते हैं। एक चीज आपकी ये दिखाई देती है। थोड़ा आप जो इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेसोपोटामिया में अगेन बोलता हूं आपको, सिटी तो बनी बनी सबसे पहले स्टार्टिंग की, पर राइटिंग का डेवलपमेंट मेसोपोटामिया के अंदर होता है, ठीक है। कहा जाता है कि राइटिंग का जो इन्वेंशन था, सबसे बड़ा इन्वेंशन मेसोपोटामिया ने अभी तक ह्यूमन काइंड को दिया है, और कुछ 3200 बीसी के अराउंड डेवलप होती है। अब राइटिंग डेवलप क्यों हुई, थोड़ा बैकग्राउंड में ये चीज लिखना, क्योंकि जो लोग थे ना उस टाइम के बेटा, उनको अपने जो रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, जो वो ट्रेड कर रहे हैं, जो लॉ कानून वगैरह बन रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको कहीं ना कहीं नोट करके लिखना पड़ेगा। बहुत फेमस कहानी भी है, ठीक है। आपकी एनमरकर नाम का एक राजा था, वो अपने एक सर्वेंट को भेजता है, और उससे जो लेपिस लाउजली मैंने आपको अभी पत्थर बताया था पीछे स्टार्टिंग में, वो मंगवाता है कुछ डेकोरेट वगैरह करने के लिए। तो वो जाता है, एक पहाड़ पार करता है, 2 पहाड़ पार करता है, 3 पहाड़ पार करता है, 7 पहाड़ ऐसे पार कर जाता है, और दूसरे राज्य में पहुंचता है जहां से उसे वो पत्थर लाना था। बट वो बेचारा क्या लिख के बिना जा रहा था कहीं पे, तो बार बार भूल जाता है कि मुझे क्या मंगाया। 2-3 बार जब ये हो जाता है, तो राजा सोल्यूशन निकालता है कि उसे लिख के देता है, ठीक है। तो आप राइटिंग की इससे रिलेवेंस समझ सकते हो। राइटिंग अगर मैं आपको बताऊं कैसे डेवलप होती है, तो अगर बताओ, देखो शहरों में राइटिंग इसलिए डेवलप होती है क्योंकि लोगों को रिकॉर्ड्स वगैरह रखने थे अपने ट्रेड और बिजनेसेस का। किंग और जो ऑफिशियल्स थे उनको मेंटेन करने थे अकाउंट्स वगैरह, तो राइटिंग के ये बेनिफिट्स, राइटिंग के एडवांटेज है। टेंपल के जो लोग थे उनको जो टेंपल में चढ़ावा वगैरह रहा उसका रिकॉर्ड रखना था, और एडमिनिस्ट्रेशन और कम्युनिकेशन में हेल्प करती है राइटिंग। अब राइटिंग करते कैसे थे, ये ध्यान ध्यान से देखो, ठीक है। तो तुम्हें ये चीज देखने को मिल रही होगी, ये देखो। तो मैं तुम्हें अभी तक बता रहा हूँ, ये क्ले है, क्ले को क्या किया, शेप दे दिया, जब गीला है तो इसमें लिख लिया, फिर धूप में सुखा दिया, फिर ये क्या हो गया, टाइट हो गया। तो ये तुम्हारा क्ले जो है, ये क्ले टैबलेट की फॉर्म में है। तुमने अपना टैबलेट वगैरह चलाया होगा ना, तो टैबलेट जो है वो शेप का नाम है, ठीक है। अब मेसोपोटामिया के लोग सॉफ्ट क्ले, मतलब राइटिंग कैसे करते थे स्टार्टिंग से, आधा क्ले टैबलेट कैसे बनते थे, अगेन इसमें क्वेश्चन आता है। पहले सॉफ्ट क्ले लेंगे, उसमें लिखते थे। क्ले आसानी से अवेलेबल थी रिवर वगैरह के आसपास में, क्योंकि रिवर वैली पड़ा करती थी, ठीक है। गीली क्ले को लोग शेप कर देते थे और स्मॉल टैबलेट बना दिया करते थे। उसमें वर्ड को लिखते थे बेटा, ये शार्प पॉइंटेड कोई ऑब्जेक्ट लेके उसमें लिख लिया करते थे। और लिखने के बाद अगर मैं तुम्हें बताऊं, तो लिखने के बाद टैबलेट्स को ड्राई कर दिया जाता था सन में, ठीक है, उन्हें बेक कर दिया जाता था, और ये हार्ड और ड्यूरेबल बन जाते थे, ठीक। तो याद रखना, सबसे पहले राइटिंग कैसे क्या करते थे। अब अगेन आ जाओ, फिर तुम्हारी एक स्क्रिप्ट आती है, दैट इज क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। तो सबसे स्टार्टिंग में जो राइटिंग हुई है मेसोपोटामिया में, वो तुम्हारी जो स्टाइल है उसे क्यूनिफॉर्म कहते हैं। और जो तुम्हारा वर्ड क्यूनिफॉर्म, का मतलब वेज, थोड़ा नुकीला है ना, ऐसी शेप में, जैसे तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है, इस शेप में, राइट। अच्छा, ये जो स्टाइलस था ना, जिसकी मदद से लिखते थे, नुकीला जो ऑब्जेक्ट था, वो तुम्हारा वेज शेप्ड, तुम्हारा क्या करता था, क्ले टैबलेट्स के ऊपर इंप्रेशन वगैरह, वेज शेप्ड अल्फाबेट वगैरह, वेज शेप वगैरह बनाया करता था।
अच्छा, ये मार्क्स तुम्हारे जो वेज शेप उन्होंने राइटिंग में लिखा है, ये तुम्हारे कुछ ना कुछ साउंड वगैरह को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? किसी वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और विद टाइम अब देखो हमारे उसमें तो कितने 26 अल्फाबेट है ना, हमारी इंग्लिश में जो हम यूज़ करते हैं। यहाँ 600 साइंस थे तुम्हारे जो कि क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट के अंदर आते हैं। तो क्यूनिफॉर्म क्या आता है बेटा? ध्यान से देखो कभी आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्यूनिफॉर्म? तो क्यूनिफॉर्म तुम्हारा ओल्डेस्ट सिस्टम है राइटिंग का जो कि नोन है वर्ल्ड को आज की डेट में। अब राइटिंग का यूज़ क्या कहता है बेटा? सबसे पहले ट्रेड और बिज़नेस के रिकॉर्ड का रखना, अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करना, टैक्सेस वगैरह गुड्स का, साथ के साथ लॉ और ऑर्डर जो किंग वगैरह का है वो मेंटेन करना। राइटिंग की मदद से हम मैसेज वगैरह लेटर वगैरह लिख सकते हैं। साथ के साथ राइटिंग से हमने लिटरेचर वगैरह है ना, लिटरेचर बनाया, ठीक है? साथ के साथ राइटिंग से हमने लैंड और जो प्रॉपर्टी वगैरह उसका रिकॉर्ड करते थे, ठीक है? अब ये थोड़ा-सा एक बार आप खुद देखना, जिसमें गिलगामेश का मैंने आपको एग्ज़ाम्पल जो एनमरकर का मैंने आपको बताया था कहानी, ठीक है? वो दी हुई है। वो अगर आप खुद एनसीईआरटी में देखोगे, ब्लू बॉक्स में दिया होगा, दैट विल हेल्प यू, ठीक है? अब थोड़ा और राइटिंग में जब मैं आपको बताऊं हल्का एक और बताता हूं कि लिटरेसी और स्काइप। तो अब लिटरेसी के बारे में बात करते हैं ना, अब शहरों के बारे में जब मेसोपोटामिया की बात कर रहे हैं तो कितने पढ़े लिखे लोग थे वहां पे। तो ये देखो क्योंकि राइटिंग मैंने आपको बताया 600 सिंबल अगेन बहुत टफ थी उस समय पे, नई नई इन्वेंट हुई है। तो बहुत कम लोग, बहुत फ्यू पीपल कुछ रीड और राइट कर सकते थे और जो लिखते थे उन्हें हम स्क्राइब कहते हैं, ठीक है? लिखने वाले लोगों को हम स्क्राइब कहते थे। ये स्क्राइब को हम ट्रेन करते थे बहुत सालों तक, इनकी स्पेशल स्कूलिंग होती थी, ठीक है? और ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट फैमिलीज को बिलोंग करते थे और उनको हाई स्टेटस, क्योंकि लिख रहे हैं ना कोई काम जो दूसरा नहीं कर पा रहा तुम कर रहे हो तो तुम्हारा हाई स्टेटस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अच्छा, ट्रेनिंग कैसे होती थी स्क्राइब्स की? इनको शेप्स वगैरह साइन सिखाते थे, क्लियर टैबलेट में लिखते थे, चीज़ों को मेमोराइज करते थे, वर्ड्स वगैरह सेंटेंस को लिखते थे। ठीक है? अब ध्यान रखना स्क्राइब्स का रोल। अब देखो ध्यान से, लैंग्वेजेस। तो अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो तुम्हारे जो सुमेरियन लोग थे वो सुमेरियन लैंग्वेज बोलते थे, बाद में ये रिप्लेस हो जाती है तुम्हारी अकेडियन से, याद रखना, जो कि तुम्हारी क्यूनिफॉर्म साइन में लिखी जाती है। और क्यूनिफॉर्म तुम्हारी जो थी फिर बाद में बाकी सारी लैंग्वेज को भी यूज करने के लिए यूज होती है, ठीक है? अब देखो वहां पे कौन कौन सी लैंग्वेज यूनिफॉर्म स्टाइल से लिखी जाती है? सुमेरियन हो गई, अकेडियन हो गई, बेबीलोनियन हो गई, असीरियन हो गई, ये सारी लिखी जाती है, ठीक है? अब राइटिंग की प्रोसेस एक बार हम फिर से देख लेते हैं, ध्यान से देखो। राइटिंग की प्रोसेस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो लोग पहले क्या करते थे बेटा, पिक्चर्स या ऑब्जेक्ट्स वगैरह थे स्टार्टिंग में वो बनाया करते थे। ये पिक्चर्स तुम्हारे आइडियाज को दिखाया करते थे। ये तुम्हारे ये जो ये दिख रहा है तुम्हें, ये साउंड्स वगैरह को भी साइन दिखाया करते थे कई बार। और कई बार फिर क्या हुआ, हल्के हल्के करके तुम्हारी फुल फ्लेजेड राइटिंग बन जाती है और ये राइटिंग को बहुत सारे पर्पसेस के लिए आगे जाके यूज किया जाता है। स्टार्टिंग में लोग पिक्चर बनाते थे, ये पिक्चर्स बाद में आइडिया को दिखाते थे, फिर बाद में साइंस का रूप लेते हैं और ये साइन साउंड दिखाते हैं। जैसे हम ए बनाते हैं तो ये क्या है, एक साउंड है ना, ठीक है? बाद में आगे जाके हमने वर्ड बना ले, तो वैसे ये पहले साइंस बनाते हैं जो एक साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, बाद में आगे जाके सेंटेंसेस बनाते हैं और सेंटेंसेस आगे जाके पूरा इनका लिटरेचर बनाते हैं, ठीक? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मैं आपकी सिटी की जो शहरों की लाइफ है उसके बारे में बताता हूँ आपको। हम एंड की ओर बढ़े, ठीक है? जब लाइफ इन सिटी आता है तो एक बार ध्यान से देखो, तो मेसोपोटामिया की जो सिटी थी उनकी जो लाइफ थी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी, ठीक है? लोग अगर मैं बताऊं तो लोग बहुत अलग अलग तरीके के काम किया करते थे, एग्रीकल्चर नहीं किया करते थे सिर्फ, और बहुत अलग अलग एरियाज में रहा करते थे और सोसाइटी में इनक्वालिटी देखने को मिलती है। एक बार मैं तुम्हें थोड़ा सा सोशल हायरार्की के बारे में बताता हूँ, सोसाइटी में क्या हायरार्की थी। देखो सबसे पहले मेसोपोटामिया में जो सोसाइटी थी उसमें टॉप में किंग आया करता था, उसके नीचे जो उसके स्क्राइब्स वगैरह जो लिखने का काम करते थे वो आते थे, तीसरे नंबर पे मर्चेंट्स आते थे, चौथे नंबर पे फार्मर्स और क्राफ्टमैन, और पांचवें नंबर पे स्लेव्स आया करते थे, ठीक है? तो यही चीज आपकी इसमें बताई गई। फिर अब वुमेन की कंडीशन देखते हैं एक बार। जब मैं सोशल लाइफ के बारे में बता रहा हूँ, याद रखना सिटी लाइफ के बारे में बता रहा हूँ, तो आप ये लिखोगे, हेडिंग्स ये आएगी, इसके अंदर कंटेंट ये आएगा, ठीक है? फिर वुमेन जो थी उस टाइम पे अपनी खुद की प्रॉपर्टी ओन कर लिया करती थी, बिजनेस भी कैरी कर लिया करती थी। वुमेन की कंडीशन ये थी, वो कोर्ट भी जाया करती थी, ठीक है? कोर्ट वगैरह जा सकती थी। साथ के साथ रिलीजियस सेरेमनीज में वुमेन पार्ट लिया करती थी, हालांकि मैन के बराबर राइट फिर भी उनके पास नहीं थे। और कई वुमेन, अगर तुम बताओ, एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है कि कई वुमेन प्रिस्टेस, ठीक है, पुजारिन भी बन जाती है, ठीक है? क्राफ्ट एक्टिविटीज में वो भी इन्वॉल्व थी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सोसाइटी के बारे में बताते हो बेटा, तो मैं उनकी फैमिली के बारे में बताता हूँ। तो फैमिली जो थी ना बेटा, वो बेसिक यूनिट हुआ करती थी उस टाइम पे सोसाइटी की, और काफी सारे लोग जॉइंट फैमिली में रहा करते थे। अब जो फादर होते थे उस समय पे वो हेड हुआ करते थे पूरी फैमिली की, और जो मैरिज हुआ करती थी याद रखना सोसाइटी में, उस समय पे अरेंज हुआ करती थी। आदमी बाहर काम करते थे और औरतें घर का काम संभाला करती थी। ये उनकी फैमिली लाइफ थी। अब स्लेवरी की बात करता हूं तो गुलामी उस समय पे, स्लेवरी जो तुम्हारी थी वो कॉमन थी, ठीक है? मेसोपोटामिया में कई लोग जो वॉर में हार जाते थे, जो लोग अपने टैक्स वगैरह डेप्थ नहीं दे पाते थे, ठीक है? और कई लोग जो कि उनके माँ बाप स्लेव हैं और उनके वहां पैदा होते थे, तो वो सब स्लेव्स हुआ करते थे। स्लेव तुम्हारे खेतों में काम करते थे, घरों में काम करते थे, माइंस वगैरह में काम करते थे, उनके पास खुद के उनके कोई राइट नहीं होते थे, उनको कोई भी खरीद और बेच सकता था। ये तुम्हारी स्लेवरी हो गई। अब एक बार थोड़ा सा
क्राफ्ट स्पेशलिस्ट वर्कर्स के बारे में देख लो, क्राफ्ट्समैन भी हुआ करते थे। तो तुम्हारे ऐसे जो लोग थे क्राफ्ट स्पेशलिस्ट, उनको पॉटर्स, वीवर्स, मेटल वर्कर्स, स्टोन कार्वर्स, बीड मेकर, ये सब तुम्हें देखने को मिलते हैं। ये तुम्हारे गुड्स बनाया करते थे डेली यूसेज के लिए, जो डेली यूज होता है ना उसके लिए लोग गुड्स बनाया करते थे, और उनको उनके वर्क के लिए पे किया जाता था। डेली लाइफ देखो यहाँ पे क्या हुआ करती थी, लोग मिट्टी के घर में रहा करते थे, बार्ली, ब्रेड, डेट, फिश, मीट ये सब खाया करते थे, वूलन क्लोथ्स पहना करते थे, है ना। गेम्स और म्यूजिक तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था इनका, और लोग ये मानते थे कि लोग मानते थे बहुत सारे भगवान है और बहुत सारे रिचुअल्स वगैरह किया करते थे। ठीक। अब इसमें तुम्हारे एक गॉडेस देखने को मिलती है इनाना, गॉडेस ऑफ लव एंड वार। ठीक है, और मून गॉड, ये तुम्हारे दो इंपॉर्टेंट भगवान है, याद रखना। ठीक है, इन दोनों के नाम याद रखना, गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर का नाम कई बार आता है तो डेट इज इनाना, याद रखना। और तुम्हारे जो एक आते हैं मून गॉड। ठीक है, उसके अलावा दगान भी है एक, और दगान जो थे तुम्हारे वो गॉड ऑफ स्टेपिड थे, याद रखना। तुम्हारे तीन भगवान हुआ करते थे, इंपॉर्टेंट है, मेमोराइज कर लो, कहीं पे नोट कर लो। ठीक। अब शहरों के घरों की बात कर दूं, तो जो तुम्हारे शहरों के घर थे बेटा, ये ब्रिक्स के बिना करते थे, जो ब्रिक्स तुम्हारी सन ड्राइड होके मतलब धूप में सुखाई हुई रहती थी। इसमें रूम होते थे जो कि सेंट्रल कोर्ट, यार तुम आंगन देख रहे हो, आंगन के राउंड यहाँ पे रूम्स बने हुए हैं, तो वैसा हुआ करता था। और कोई भी विंडो बाहर की और आउटसाइड की ओर नहीं थी, मतलब प्राइवेसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। और लोग
चीज़ जो देखने को मिलती है वो ये देखने को मिलती है बेटा आपको कि वहाँ पे जो आपका म्यूज़िक, डांस और सॉन्ग्स हैं, ये इम्पोर्टेंट पार्ट हुआ करते थे आपके सेलिब्रेशन के। तो म्यूज़िक, डांस और सॉन्ग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट थे आपके सेलिब्रेशन के और लोग काफ़ी सारे आपके इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी बजाया करते थे। इसमें आपका हार्प्स हो गया, लाइट्स हो गया, ड्रम्स हो गया, फ्लूट्स हो गया, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। थोड़ा-सा माइक अभी ना बीच में हल्का डिस्टर्ब हो गया, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, ठीक है? बट अभी आई हैव मेक श्योर ये अभी थोड़ा-सा करेक्ट हो जाएगी, ठीक है? हल्का-सा बैटरी भी इसकी डाउन हो रही है, राइट? फटाफट फिनिश करते हैं, एक ही पेज आपका रह गया। बोर्ड गेम्स आपको देखने को मिलते हैं, बोर्ड गेम्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, तो एंटरटेनमेंट ये लोग कैसे किया करते थे, म्यूज़िक बहुत ज़्यादा होता था, इंस्ट्रूमेंट वगैरह बजाया करते थे, तो बोर्ड गेम्स हुआ करता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रिमेंबर करने का गिल्गामेश के बारे में एक बार आप लोग देख लेना, ठीक है? साथ के साथ इंपॉर्टेंट साइंटिफिक डिस्कवरीज़ भी इन्होंने काफ़ी सारी बनाई हैं। नंबर सिस्टम 60 इन्होंने डेवलप किया, आर्किटेक्चर वगैरह इन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलप किया है, तो ये ध्यान से देखना, ठीक है? रहे हैं। अब थोड़ा-सा अगर आप देखोगे तो डिक्लाइन का इसका कारण क्या था? मेसोपोटामिया क्यों खत्म हो गई बेटा? तो इसके पीछे ना बेटा मल्टीपल रीज़न्स दिए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्लड आ गए थे मेसोपोटामिया में, काफ़ी ज़्यादा फ्लड आए और इस फ्लड की वजह से नदियों ने अपना कोर्स चेंज कर दिया और लोगों ने भी क्या उस शहर को छोड़ दिया। अगला ये आता है कि सॉइल वहाँ की लेस फर्टाइल हो गई क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर इरिगेशन कर दिया, इन्होंने बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया जिससे तुम्हारे सॉल्ट का कंटेंट बढ़ गया। कुछ लोग ये बोलते हैं कि उन लोगों ने ट्री बहुत ज़्यादा कट कर दिए, इसकी वजह से इरोजन और डेजर्टिफिकेशन देखने को मिलता है। अगला कुछ लोग ये कहते हैं कि इन्वेजन देखने को मिलता है नोमैडिक ट्राइब्स, मतलब नोमैड जो थे ना, बंजारे वगैरह यहाँ आए, इन्वेट करते थे, यहाँ कब्जा करने की कोशिश की, इससे शहर वीक हो गए। और एक और चीज़ जो तुम्हारी देखने को मिलती है कि जो तुम्हारी सिटीज़ थी ना, उन्होंने पावर लूज़ कर दी। कुछ लोग ये भी कहते हैं इसलिए तुम्हारा एम्पायर स्लोली डिक्लाइन हो गया। ठीक? अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है वो ये निकल के आती है कि चेंजेस और न्यू इन्वेटर्स के बारे में देखो तो नए लोग तुम्हारे कौन आते हैं इसके बाद यहाँ पे, कसाइट्स, असीरियन, चलेडियंस, पर्शियन, ये लोग आते हैं, ठीक है? और हर एक इंसान जो यहाँ पे मेसोपोटामिया के बाद आया अपने साथ एक नया कल्चर और नया आइडिया लेके आया और हल्के हल्के जो तुम्हारे ओल्ड सिटी स्टेट्स थे वो अपनी इंपॉर्टेंस खो देते हैं और तुम्हारा जो बेबीलोनिया था आगे जाके मेसोपोटामिया के बाद से, ठीक है, बेबीलोनिया तुम्हारे एक इंपॉर्टेंट सेंटर बन जाता है और फाइनली मेसोपोटामिया तुम्हारा बड़े एम्पायर्स का पार्ट बन जाता है, उसमें मर्ज हो जाता है। तो स्टार्टिंग में तुम्हें क्या बताया, सबसे पहले सुमेर लोग यहाँ पे आए, सिटी बनाते हैं, फिर अकेडियन आए, फिर उनको शिफ्ट करके उनको लास्ट में रिप्लेस करते हैं बेबीलोनिया के लोग और हल्के हल्के असीरियंस आते हैं, तो ये क्या बन जाता है, बड़े एक एम्पायर का पार्ट बन जाता है। फिर ये पर्शियन एम्पायर जो तुम्हारा ईरानी एम्पायर है उसमें मिल जाता है। ठीक। अब थोड़ा सा एक बार हम मेसोपोटामिया की लेगेसी देख लेते हैं, मेसोपोटामिया ने हमें दिया क्या है। तो मेसोपोटामिया बेटा अगर मैं बोलूँ आपसे तो हमें राइटिंग दी है मेसोपोटामिया ने, यूनिफॉर्म राइटिंग तुम्हारा अगर मैं बोलूँ तो तुम्हारा आगे की जितनी भी राइटिंग डेवलप हुई है उसका बेस है। लॉस हमें लॉ, कायदे कानून, जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन ये सारा देती है, ठीक है। जो तुम्हें बता रहा हूँ हम्मुराबी जो हमारा था ना, सबसे स्टार्टिंग का तुम्हारा कोड है लॉ वगैरह का। साइंस और मैथमेटिक्स दी, हमें नंबर वगैरह के बारे में बताया। 60 मिनट का जो तुम्हारा घंटा है वो बताया, 360 डिग्री का सर्कल, एस्ट्रोनॉमी के बारे में हमें बताता है। आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा शानदार दिया हमें, जिगरेट्स वगैरह दिए, ठीक है, जो टेम्पल थे, स्कल्पचर्स वगैरह दिए, इनग्रेविंग आर्ट वगैरह, आर्किटेक्चर तुम्हें बहुत शानदार देखने को मिलता है। फिर ट्रेड की इकोनॉमी थी, मैंने अगेन तुम्हें बताया, ट्रेड के बारे में हमें देखने को मिलता है। वेट्स, तुम्हारा वजन तराजू वगैरह था ना, वो सिस्टम था यहाँ पे। ट्रेड रूट डेवलप होती है और जो तुम्हारा ये मनी वगैरह का यूज़ था ये इन्फ्लुएंस करता है आगे जाके। लिटरेचर हमें बहुत शानदार दी, इसमें तुम्हें एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है गिलगमिश की जो राइटिंग थी। तो अगर तुम्हारा क्वेश्चन आता है कि मेसोपोटामिया ने हमें वर्ल्ड को क्या दिया, तो तुम ये सब लिखो, ठीक। फिर अगर मैं बोलूँ मेसोपोटामिया के ये सब अचीवमेंट थे, तुम्हारा पहला शहर यहीं बनता है, राइटिंग यहीं स्टार्ट होती है, बड़े बड़े थिंकर तुम्हें यहाँ देखने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन तुम्हें देखने को मिलता है और आगे की सिविलाइजेशन का जो तुम्हारा आगे फ्यूचर सिविलाइजेशन का फाउंडेशन रखती है। तो मेसोपोटामिया से हमने क्या सीखा, हमने सीखा कॉपरेशन, नॉलेज सीखी, हमने कई चीज़ों के बारे में, रूल्स और जस्टिस देखा और कैसे नेचर को यूज़ करना चाहिए ढंग से, वरना क्या होगा, सिविलाइजेशन एंड भी हो जाती है। तो सिविलाइजेशन तुम्हारी खत्म हो गई आज की डेट में, बट मेसोपोटामिया की जो लेगेसी है वो आज भी रिमेन करती है। एंड आई एम सो सॉरी अगर तुम्हें थोड़ा सा है ना माइक में दिक्कत हुई होगी, बट मैंने मेक श्योर कर दिया है 40 तो नहीं बट 50 मिनट के अंदर हमने वीडियो कवर कर दिया है। एंड लेट मी अश्योर यू, तुम्हारा इस चैप्टर में जिसको पढ़ने में तुम्हें घंटों लग जाते, क्लास में समझने में टाइम लग जाता, वो पूरा हर एक चीज़ कवर करके, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करके मैंने अंडर 50 मिनट्स आपका कर दिया है। और आई कैन अश्योर यू, इसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, बस अगर इतना भी पढ़ लेगा, इतना भी देख के जाएगा, हर एक पेपर में आप बैठ सकते हो। अगेन बाकायदा आप
कि आंसर राइटिंग अच्छी हो। और अगेन मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको इसके बाद भी रॉक सॉलिड करना है, पूरे नंबर लेके आने हैं, तो ये पढ़ने के बाद एक बार आप एक काम करो, अपनी बुक से आप चैप्टर को रीड करो, आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो बस अभी के लिए रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल को मेरे एक बार क्या करिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए आगे। ठीक है, ये सभी तुमसे भूलना पड़ेगा क्या? ठीक है, और शेयर कर दो ताकि और लोगों को भी थोड़ा बहुत क्या हो, ज्ञान मिले। और मुझे बताना कि तुम्हें क्या इंप्रूवमेंट अभी और चाहिए माइक को छोड़ के। ठीक है, उसको मैं अभी ऑब्वियसली करेक्ट कर लूँगा। क्या चाहते हो, क्या चीज़ मैं बदलूँ अपने टीचिंग स्टाइल में? और मुझे ये बताओ कि ये पीडीएफ इसका तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो डू टेल मी, मैं एक सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप बनाता हूँ, उसका लिंक मैं तुम्हें फिर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, बट उसके लिए पहले मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है? चलो, बाय बाय।